ओम शांति। हम सभी बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, बाबा के महान आज्ञाकारी बच्चे, अब समय की सूक्ष्मता को तो हम पहचान रहे होंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन तुम्हारा बहुत बहुत मूल्यवान है। इस संगम युग पर जब हम आत्मा पवित्र बनते हैं तो बाबा ने कहा तुम भगवान के प्यार के पात्र आत्मा बन जाते हो। आज तो बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि बच्चे, अब पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो सब देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर तो रक्त की नदियां बहेंगी। बाबा ने कहा दुनिया में तो मौत होगा, बॉम्ब्स गिरेंगे, लड़ाई लगेगी, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, इस ब्राह्मण परिवार में रक्त की नदियां बहेंगी, उसके बाद फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। बाबा ने क्यों कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण परिवार में रक्त की नदियां? क्योंकि भगवान को पहचान करके, बाबा को जान करके, समय की सूक्ष्मता को जान करके कि समय कौन चल रहा है, कौन सा चल रहा है, इस समय को देखते हुए भी यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हम व्यर्थ की बातों में, यहाँ वहां की बातों में, तेरी मेरी बातों में उलझे रहे, तो बाबा ने कहा अंतिम समय में हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप माना कि खून के आंसू। तो बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, क्या क्या उसमें डालते रहते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना है। बाबा ने कहा ये भी सबको बताना है कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बन चुके, ऐसे ऐसे लड़ाइयां लगेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा ये बॉम्ब्स भी ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि एक बॉम्ब से शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। उसमें से अगर छोटी सी भी गैस निकल गई, थोड़ी सी भी, ऐसी भयानक गैस होगी कि थोड़ी सी उसकी बदबू ही हमारे अंदर गई और खत्म। तो बाबा ने कहा, आज की मूल्य में बाबा ने स्पष्ट कहा, स्पष्ट बाबा ने कहा कि बॉम्ब्स गिरेंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, ऐसा समय भी अब आने वाला है। तो हम सब अभी बाबा के विशेष बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी कर अपने पुरुषार्थ को सुंदर शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब समय की सूक्ष्मता को तो जानते ही हैं कि समय ने अब करवट बदल ली है। सब अब समय हमसे वो चाहता है जो हमें करना चाहिए। अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों से इंतजार थे। हम परिवर्तन चाहते थे और समय ने, प्रकृति ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। आज हम जहां भी देखें, जिस भी न्यूज चैनल पर देखें, उस पर बस एक ही चीज हो रही है, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान। तो सबसे ज्यादा विनाश तूफान ही कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा प्रकृति के पांचों तत्व दूषित हो चुके हैं, प्रकृति ने, मनुष्य आत्माओं ने दूषित कर दिया है। तो निश्चित है कि वो प्रकृति तो अपना रूप तो दिखाएगी ही। बाबा ने कहा यदि जब सब कुछ परिवर्तन हो ही रहा है तो स्वयं को भी तीव्र पुरुषार्थ करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि संसार में अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है, अब वो प्रकृति रिटर्न कर रही है, क्योंकि प्रकृति को अब स्वच्छ होना है। मनुष्य आत्माओं ने जो भी प्रकृति को दिया, अब वही प्रकृति रिटर्न में दे रही है। उसके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, मिसयूज किया तो आज प्रकृति भी अपना महाप्रकोप दिखा रही है। आज हम सब देख रहे हैं कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ आ रहा है। बाबा ने कहा अभी तो और ऐसा समय आएगा, लोग अपनों को भी पहचानना भूल जाएंगे, एक दूसरों को मार काट। इस समय हम सब देख ही रहे, दुनिया में ऐसा चल रहा है। तो ऐसे समय को देखते हुए हम सभी बाबा के महान बच्चे अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही हमारी स्थिति ही, हमारी उस अंतिम स्थिति में ही काम आएगी, क्योंकि आने वाले समय में हम फेल हो जाएंगे और हम बहुत पश्चाताप करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि समय को देखते हुए
समय की सूक्ष्मता को पहचानते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, छोटे छोटे अभ्यास करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। बाबा को कम से कम 3 बारी तो जरूर अपने घर में बुलाएं, आह्वान करें, उसकी शक्तियों का आह्वान करें कि बाबा अपनी सर्व शक्तियों का ऑरा मेरे पूरे परिवार के ऊपर, मेरे पूरे घर के ऊपर, मेरे पूरे शहर के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर फैला दे। तो सबसे पहले हम परमात्मा का सुरक्षा कवच अपने घर के ऊपर बनाना है, क्योंकि हम सब देखते हैं, जानते हैं कि जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ जाती है तो सब कुछ उथल पुथल कर देती है, क्योंकि पानी के आगे और आंधी के आगे कोई का भी बस नहीं चलता है, सब कुछ तोड़ते हुए चला जाता है। और एक जगह पर तो ऐसी स्थिति है कि एक जगह पर तो एक पूरा मकान ही डूब चुका है, सिर्फ उसकी छत का जो बैकग्राउंड है वो बचा हुआ है। सोचो, ग्रिल बची हुई है, पूरे लोग उसमें डूब गए हैं। तो ऐसा महाप्रकोप अब और शुरू होने वाला है। तो आज तो पहले हम कहते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि ऐसा ऐसा होगा। आज दुनिया वाले कहने लगे हैं कि सचमुच विनाश का समय आ गया है, अब विनाश तो निश्चित होने वाला है। प्रकृति के जब प्रकोप लोग देखते हैं तो हर चैनल पर बस यही आ रहा है कि अब महातांडव होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, और जो भविष्यवाणियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होने लगे। बिल्कुल, कोई कुछ कह रहा है ऐसा होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है ऐसा होने वाला है, लेकिन भगवान ने तो कितने पहले वर्षों पहले बता दिया था कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम जो इन आंखों से देखोगे, वो इन आंखों से जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खलास हो जाएगा। इसलिए अब स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को बाबा की याद में, उनकी वाइब्रेशन से, उनकी शक्तियों से स्वयं को चार्ज करना है, क्योंकि यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। तो बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, क्योंकि आज सचमुच आज बाबा हमें मूल्यों में कितना प्यार से समझा रहे थे, एवर रेडी बना रहे थे कि बच्चे एवर रेडी बनो। अब व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में अपने मन को नहीं लटकाना है, स्वयं को उस प्यारे से बाबा से, अपने बाबा से अच्छी अच्छी बातें करो और अपने योग को बहुत सुंदर बनाओ। यही हम सभी बच्चों के प्रति बाबा की आस है कि बच्चे, कोई भी मेरा बच्चा कम पुरुषार्थ ना करे, कम पुरुष पद ना प्राप्त करे। वो बाप है, वो हर बच्चे के लिए यही चाहता कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, आने वाले समय के लिए दूसरों की मदद करें। तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें करना है, और ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम कब कर पाएंगे? जब हम साक्षी दृष्टा होकर के रहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, वो ड्रामा में बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए अपने आप को साक्षी दृष्टा में करते हुए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। यही हम सभी श्रेष्ठ बच्चों का कर्तव्य है, क्योंकि छोटे छोटे सम्मानों के द्वारा हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे, और जब हम अभी से अभ्यास करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम अंतिम समय में हम पास हो सकें। यदि हम अभी भी वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आने वाले विकराल समय में स्वयं को सेफ नहीं रख सकेंगे। इसलिए हम सभी बाबा के विशेष तीव्र पुरुषार्थी बच्चे यही पुरुषार्थ करें। तो ये मत समझना कि हमें तो बहुत ज्ञान है, कि मैं आत्मा हूँ, बार बार वही सुनना, ये नहीं सोचना है। केवल ज्ञान से, बाबा ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज्ञान तो एक प्रकाश है। यदि आपको कहीं जाना है और रास्ते में पूरा प्रकाश है, आपको पता है वहां जाना है, लेकिन आपकी टांगे नहीं चलती हैं, यदि आपकी बाइक में आज तेल नहीं है, साधन नहीं है, तो लाइट होते हुए भी आप नहीं पहुंच सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई कि आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो अब हमें भरपूर होना है, खाली नहीं होना है। तो सबकी यही डिमांड है कि अब तो हमें एक तो निर्मय बनना है, हमें एक जीवन में एक चीज अपनाना है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या आ जाए, घबराना नहीं है, निर्भय बनना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को निर्भय बनाया है। क्योंकि समय को देखते हुए जो आने वाली घटनाएं हैं वो संसार को भयभीत करने वाली हैं।
यहाँ भय बहुत फैला हुआ है और भय बहुत पड़ने वाला है, इसलिए अपने भय को हर तरह से निकालना है। भिन्न भिन्न तरह से लोगों को भय समाता जा रहा है, क्योंकि आज संसार में वो प्रैक्टिकल होने लगा है। यदि मन स्ट्रांग है तो कैसी भी परिस्थिति हो हम उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। यदि मन डिस्टर्ब है तो हम हार जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया है, बहुत सुंदर छत्र छाया, और इस छत्र छाया के नीचे स्वयं को जब बिठाएंगे तो हम सदा सुरक्षित रहेंगे। और एक अभ्यास रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति और शक्तियों का चारों ओर और मेरे चारों ओर है और भगवान मेरी छत्र छाया बन गए हैं। तो जिसको भगवान साथ दे रहा हो, हम तो ये समझते कि वास्तव में जिसका बॉडीगार्ड स्वयं परमात्मा हो, वो सर्वसत्ता, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता यदि वो हो तो उसे फिर किस चीज की चिंता, किस बात की चिंता। लेकिन हमें विजन रोज बनाए और अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। केवल मास्टर सर्वशक्तिवान सोचेंगे नहीं, वो हमें चिंतन करना है, वो स्वरूप में लाना है। तब वो संकल्प हमारे बहुत शक्तिशाली होंगे और तब वो बहुत काम में आएंगे। याद रखें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि भगवान मुझे साथ दे रहा है। संसार में यदि किसी बड़े व्यक्ति किसी को साथ दे तो उसका पावर, उसका ऑरा, उसका एटीट्यूड इतना हो जाता है कि वो किसी से नहीं डरता। सोचो, हमें तो भगवान स्वयं साथ दे रहा है, बॉडीगार्ड स्वयं भगवान है हमारा, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। ओम शांति।